तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे हाँ टंग टंग टंग। 13 साल की उम्र में मैंने मेरा पहला गाना रिकॉर्ड किया था। एक टेली फिल्म थी, टेली सीरियल थी आई थिंक। तो कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया था। मूवी का नाम था रोशनी। एंड फॉर अ कंपोजर इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी इजी टू सिंग हिज ओन सॉन्ग्स, क्योंकि वो गाना बनाते बनाते आप कम से कम 500 600 1000 बार गा चुके होते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आपकी वॉइस को सूट कर रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माहिश खान और आज मेरे साथ बहुत बड़ा नाम मौजूद है। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही पसंदीदा हर दिल अजीज सिंगर मौजूद हैं, कंपोजर हैं, जिनसे आज हमें बात करने का मौका मिलेगा। तो वेलकम करते हैं अपने शो में सुहेल सिंह साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्सेप्ट किया और आप हमारे साथ हैं। हमारे लिए आज बहुत ही मतलब एक फख्र की बात है कि आपके इतने गाने सुने हैं, आपका इतना म्यूजिक सुना है, एंजॉय किया है और आज आपसे बात कर सकेंगे, जान सकेंगे आपके गानों के बारे में। जी थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक टेक्नोलॉजी है तो उसका फायदा भी उठाना चाहिए फिर। अच्छा, यूजुअली क्या जी होता है ना कि हम सिंगर्स को, कंपोजर्स को देखते नहीं है। आपको जैसे ही मैंने जी। देखा तो मेरे जहन में ख्याल आया, आपने एक्टिंग क्यों नहीं की? आपकी तो इतनी अच्छी पर्सनालिटी भी है। जी आई थिंक वो ये जो जीन्स हैं वो मेरे वालिद और मेरे अम्मी से आए हैं। हम्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू देम कि जो भी देखता है वो यही कहता है कि एक्टर बनना चाहिए। हम्म। बट अमूमन तौर पे हाइट और पर्सनैलिटी देख के लोगों को ये लगेगा कि भाई इन्हें एक्टर बनना चाहिए। बट क्योंकि मेरा जो खानदान जो है वो तकरीबन म्यूजिक कंपोजर्स का है और म्यूजिशियंस का है, तो वो जो एक फैमिली लीनेज थी, आई एम द फोर्थ जनरेशन इन माय फैमिली एज म्यूजिक कंपोजर। तो वो किसी ना किसी को आगे लेकर जानी थी, तो मैंने बोला चलिए हम्म। म्यूजिक करते हैं। वैसे ऑफर्स तो आपको आती होंगी डेफिनेटली। नहीं, ऑफर्स आती हैं, बट फिर मैं जब देखता हूँ ना कि एक एक्टर्स को कितना ग्राइंड करना पड़ता है टू सस्टेन, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारे म्यूजिक से अच्छा तो काम ही नहीं है कोई। अच्छा, तो मतलब ये एक इंटरेस्टिंग बात आपने की है। हम इसके ऊपर भी जी आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो ये कि फोर्थ जनरेशन है आपकी, तो ये तो जी। पूछना मतलब एक तरह से गैर जरूरी भी है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी। लाजमी नहीं है कि अगर आपकी जनरेशन, आपकी जो पिछली जनरेशन है वो यही काम कर रही हो तो आपका भी शौक हो। आपने पहली दफा कब हम्म। रियलाइज किया था कि आपको भी सिंगर बनना है? मुझे लगता है मैं 13 साल का था। 13 साल की उम्र में मैंने मेरा पहला गाना रिकॉर्ड किया था। एक टेली फिल्म थी, टेली सीरियल थी आई थिंक। तो कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया था। मूवी का नाम था रोशनी। एंड सो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, ये म्यूजिक में जो एक मजा आ रहा है मुझे करने के लिए, इसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। एंड क्योंकि फैमिली लीनेज था तो बचपन से म्यूजिक का माहौल था। बचपन से सुर संगीत रिदम सब सुनते आ रहे थे, तो वो एक रुचि भी थी म्यूजिक करने की। एंड सिंगर कभी सोचा नहीं था कि मैं बनूंगा, बट क्योंकि कंपोजिंग में मेरा पहला प्यार छुपा हुआ था, तो कंपोजिंग करते 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 फिर देन मुझे जो मेरे लाइफ का जो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था वो वॉट स्वराशी था। आशुतोष गवारीकर जी ने मुझे ब्रेक दिया था। एंड फिर वहां से जो फिर सिलसिला शुरू हुआ गाने गाने का, कंपोज करने का, फिर देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। अच्छा, आपके फादर, आपकी फैमिली मतलब म्यूजिक करते रहे जी हैं और उन्होंने बहुत हिट म्यूजिक दिया है। मतलब एक गाना जी तो जी। ऐसा है जो कि मेरा ख्याल है वो जो जब भी कोई लड़की देखूं, ये वाला जो देखो मैं गाना है ओले ओले। तो ये तो मतलब जी जी। हर किसी के मुंह पे अब तक है। तो आपको कैसा बिल्कुल फील, बिल्कुल। मतलब ये इन चीजों को देख के कैसा फील होता है? कितना प्राउड फील करते हो? मुझे 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 बहुत प्राउड फील होता है, और कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहता है कि आपके जो फैमिली में मेरे फादर हैं, उन्होंने इतना हिट म्यूजिक किया है। अब क्या मैं उस चीज को मैचअप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की दुआ रही है एंड सबका प्यार रहा है। तो हमारा भी गाना तूने मारी एंट्रियां बहुत चला हम्म। फिर। बिल्कुल। बिल्कुल। एंड कैसा कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, बहुत चला। हम्म। फिर अपना सैयारा में सैयारा बहुत चला। हम्म। लापता। तो आई थिंक ऑन एंड ऑल बहुत खुशी भी होती है, एंड कि एटलीस्ट वो जो नाम था जो मेरे वालिद और उनके वालिद ने जो बनाया था, वो मैंने कोशिश की उस चीज़ को निभाने की और खराब नहीं किया।
तो ये बिल्कुल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हो गई वो चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब आपका भी म्यूजिक देखें, हम उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी जितने आपके सॉन्ग्स हैं जी सभी हिट हैं, और सभी मतलब जो टॉप 10 चार्ट है उसमें रहते ही रहते हैं, हमारे पास चलते ही रहते हैं कई अरसे तक जब भी आपका कोई सॉन्ग आया है। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि मैं जब एक्टर्स को देखता हूँ तो मैं ये रियलाइज करता हूँ कि उनका इतना काम, इतना ज्यादा उनको अपने आप को ग्राइंड करना पड़ता है। तो कंपोजिंग जी। आपके लिए इतनी इजी रही, मतलब जब आपने शुरू की तो मतलब क्या ये जेनेटिक्स का इतना असर होता है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी? आपने बड़ी सहूलत से ये बात बोली। नहीं, इसी देखिए क्या होता है ना कि अगर कोई ऐसा काम है जो आपको विच यू लव डूइंग, तो फिर देन इट्स नॉट अ जॉब फॉर यू। और मेरा ये मानना रहा है कि काम वही करो जिससे आपको प्यार हो। तो हम्म। वो आप रोज मैं रोज आता हूँ अपने स्टूडियो काम करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये काम नहीं है, ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हीलिंग प्रोसेस फॉर मी। हम्म। तो मुझे मजा आता है, हाँ, एंड वो सेकंड नेचर हो गया है मुझे। तो अब कोई नॉन म्यूजिकल को बोलेंगे कि आप गाना बना दो, हम्म। तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज वो उसने उस चीज की पढ़ाई नहीं की है ना, उसने उस चीज के ऊपर अपने इयर्स दिए हैं। बट मेरे लिए इट्स लाइक अ सेकंड नेचर के मुझे सोचना नहीं पड़ता है, बस वो एक लॉ लगती है एंड वो आमत आती है ऊपर से and बन जाती है चीजें। ग्रेट। आपकी फैमिली से हटकर आपकी इंस्पिरेशन क्या रही म्यूजिक की? मतलब फैमिली तो है ही। मैं तकरीबन हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का, हर एक आर्टिस्ट का गाना सुनता हूँ मुझे, और मुझे ऐसा लगता है मैं एज एन आर्टिस्ट ग्रो करूँगा उस चीज़ में। एंड तो वो चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तो जितने भी अच्छे अच्छे कंपोजर्स हैं उनको सुनता हूँ, चाहे वो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, या बाहर के कंपोजर्स हो या यहाँ के हों। आई लिसन टू ईच एंड एवरी वन, एंड कई बार मुझे कोई गाना बहुत अच्छा लगता है तो मुझे लगता है यार काश मैं ऐसा बना पाता। तो वो दैट कीप्स मी इंस्पायर्ड टू क्रिएट मोर एंड मोर स्टफ। जबरदस्त। अच्छा, अगर आपकी जैसे 4th जनरेशन है, मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो इतनी जनरेशन में काम हुआ है, आपका सबसे ज्यादा फेवरेट इसमें कौन रहा? आपके दादा, आपके अब्बू? मतलब ये क्या मुश्किल सवाल होगा, ये ये इजीली तो बता सकते हैं? नहीं, आई थिंक मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे जमाल सेन, हम्म। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे शंभू सेन, उन्होंने बहुत कम काम किया इंडस्ट्री में, बहुत सिलेक्टिव, ज़्यादा पिक्चरें की नहीं थी उन्होंने। हम्म। तो बट जो भी काम किया उन्होंने बहुत आला दर्जे का किया। एंड ग्रोइंग अप एज में मैंने मेरे ग्रैंडफादर शंभू सेन जी से बहुत सीखा कि एक गाना कैसे बनता है, या एक बहर क्या होती है, राइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये मैंने उनसे उनसे सीखा। तो मेरे लिए क्योंकि जब तक मैं पैदा हुआ तब तक मेरे जो परदादा थे वो थे नहीं, हम्म। तो मेरा जो इंटरेक्शन रहा वो मेरे ग्रैंडफादर से ज़्यादा रहा। एंड मेरे अंकल ललित सेन, उनके साथ बहुत रहा। हम्म। तो वो भी एक अलग सब्जेक्ट है मेरे अंकल का, बिकॉज आप फाल्गुनी पाठक के जितने गाने सुनेंगे, और उन्होंने अपने टाइम में बहुत कमाल ललित काम सेन किया एक था। बहुत बड़ा अभी नाम है, डेफिनेटली। बहुत वहाँ, और अभी भी उनकी रामायण, महाभारत, ये सब, नागिन, ये सारी बालाजी टेलीफिल्म्स की एंड बाकियों की भी काफ़ी सीरियल्स चलती रहती हैं। तो मेरे जो जिंदगी के 7-8 साल थे, जब मैं म्यूजिक सीख रहा था, तो मैंने उनके साथ एज एन असिस्टेंट काम किया। और तो उनका म्यूजिक, मेरे वालिद का म्यूजिक, और मेरे ग्रैंडफादर का, मृग तृष्णा आई थी उनकी मूवी, शंभू सेन जी जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, तो वो म्यूजिक से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं सुनता हूँ उसे। अच्छा, आपके जो म्यूजिक है वो बहुत एक तरह का ना जॉली टाइप म्यूजिक है, मतलब बहुत सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो डांस सॉन्ग होते हैं। तो जी 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 मतलब उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से? क्योंकि यूजुअली मतलब जो एक होता है ना, आप अगर देखें सीरियस सॉन्ग देखे हैं, सैड सॉन्ग जी जी देखें, तो जी आप जी। उसमें आपके इमोशंस होते हैं, तो आप इमोशंस की हम्म। वजह से इंस्पायर होते हैं। लेकिन जब कोई इस तरह का हिप हॉप सॉन्ग, डांस सॉन्ग बनाते हैं, उसके पीछे क्या जी इंस्पिरेशन जी। होती है, कैसे बनता है? लकीली मुझे मौका ऐसे लोगों के साथ मिला काम करने का कि जहाँ मुझे बहुत वर्सेटैलिटी दिखाने का मौका मिला। जैसे अगर मेरी आप पहली पिक्चर देखेंगे व्हाट्स राशि, तो उसमें 13 गाने थे, हर एक राशि के ऊपर एक गाना था। एंड फिर जब मैंने यशराज के साथ की मेरे ब्रदर की दुल्हन, तो उसमें भी जितने भी जो 5-6 गाने थे बहुत वर्सेटाइल थे। धुन की लागे, कैसा ये इश्क है, जब सा रिस्क है, मेरे ब्रदर की दुल्हन टाइटल ट्रैक, तो दो धारी तलवार जो आजकल रीलों पे बहुत चल रहा है। तो अगर आप ऐसे देखने जाएंगे तो लकीली मुझे मेकर्स ऐसे मिले कि जहाँ पे मैं अपनी वर्सेटैलिटी दिखा पाया। इवन फॉर एग्जांपल जब मैंने एक था टाइगर की थी,
तो लापता वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, बंजारा में बंजारा वो बहुत अलग था, सैयारा में सरैयारा बहुत अलग था। इवन अभी भी जो मेरी ये साल रिलीज हुई है महाराज, उसमें हाँ कि हाँ गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है अभी। उस पे काफी लोग रील बना रहे हैं कि चल तेरे मेरे इस किस्से का सिक्का उछाले, तो वो बहुत रोमांटिक है। फिर उसके अंदर एक होली गाना भी है, फिर भजन भी है। तो टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मौका मिला कि अपनी वर्सेटैलिटी दिखाने का, काम करने का। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक जॉनर मुझे लगता है कि नहीं है कि जहाँ पे मैं एक्सेल करता हूँ। तो आई कैन मेक अ सॉन्ग लाइक तूने मारी लेकिन हिट एंट्रियां। वो गाने होते हैं ना, मतलब ये तूने मारी हाँ एंट्रियां, ये वाले मतलब बहुत हिट होते जी हैं, जी जी वो जी। हमेशा हिट रहते हाँ हैं। तो वो हाँ, गाना बट लेकिन जो बनाना सेल्फ लाइफ होती मुझे है ना, लगता है मुश्किल होता है। मुश्किल तो देखिए अगर आपको नहीं आता तो मुश्किल है। बट अगर आपने कोई भी चीज के बारे में सही पढ़ाई की होगी या सीखा होगा एंड अपने जिंदगी के 15-20 साल दिए होंगे कोई क्राफ्ट को डेवलप करने के लिए, तो देन इट्स वेरी इजी। जैसे अभी आपने तूने मारी एंट्री की बात की, ये मैं गाड़ी में जा रहा था एंड गाड़ी में चलते चलते ये गाना बनाया, ना ना नी ना 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 नी ना 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 नी ना 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 आ आ। तो मैंने फोन के वॉइस नोट पे रिकॉर्ड किया हुआ गाना ये, और मैंने वैसे ही जो हमारे डायरेक्टर थे अली अब्बास जफर, उनको सुनाया। तो बोले आइडिया अच्छा है। फिर देन इरशाद कामिल जी वो आए, उन्होंने लिखा कि तूने मारी एंट्री तो दिल में बजी घंटियां। तो इट्स अ टीम वर्क एट द एंड ऑफ द डे। तो हर एक गाने का आई थिंक के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। अच्छा, 90s का म्यूजिक और उसके बाद फिर 2000 के बाद अगर देखा जाए, खासतौर पे इस वक्त म्यूजिक ट्रेंड्स जी बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अब चीजें जो जी हैं जी वो बिल्कुल आपको मुख्तलिफ मिलती हैं। पहले ये होता था कि एल्बम का जमाना हुआ करता था, एल्बम्स आती थी, मूवीज की अलग से एल्बम्स मिलती थी। फिर 2000 के बाद जी जी म्यूजिक भी चेंज हुआ। मतलब अगर आप देखें बॉलीवुड का म्यूजिक, तो आपको जो जी साउंड उस वक्त करता था, तो 2000 के बाद बिल्कुल एक अलग साउंड करता है। और इस जी वक्त जी में जब डिजिटल हो गई है दुनिया, तो अभी बहुत जी। सारे चैलेंजेस हैं सामने। तो आप उसको कैसे देख रहे होते हैं, और आपको क्या लगता है बॉलीवुड मतलब किस तरह से आगे जो फ्यूचर है बॉलीवुड का, खासतौर पे म्यूजिक जी को जी लेके, जी। वो कैसा है? हर एक 10 साल में ना सिनेरियो चेंज होता है। जब 90s आप 70s 80s या 90s की बात कर रहे हैं, उस समय दो दो अंतरे होते थे गानों के, चार चार होते थे। फिर देन एक साउंड चेंज हुआ रहमान साहब के आने से 1992 या 1993 आई थिंक। तो सब लोग एनालॉग से डिजिटल में जाने लगे, तो वो एक एरा था केवल। फिर देन अब 2000 में एक एरा ये आया कि दैट कि जो मेकर्स थे दे स्टार्टेड चूजिंग वन कंपोजर्स एंड वन सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट कंपोजर्स। वो एक एरा आया। फिर एक एरा ये आया 2010 के बाद कि गाने छोटे होने चाहिए, कि इट शुडंट बी मोर देन 3 मिनट्स, रेडियो पे बजते नहीं है। या मैंने गाना किया था बाला बाला शैतान का साला, तो अगर आप उसका ड्यूरेशन जाके देखेंगे तो इट्स लाइक 2 मिनट्स 15 या 20 सेकेंड्स है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये आई थिंक वक्त तो बदलता रहता है, बट एक चीज जो नहीं बदलती है वो कांस्टेंट, वो ये है कि अच्छा म्यूजिक, अच्छा सोलफुल म्यूजिक होगा ना, तो चाहे वो 70s में हो, 80s में हो, 90s में हो, या आज के 2024 में हो, वो चलेगा ही चलेगा। एंड इसका एक आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि मेरा ही गाना जो हाँ के हाँ महाराज मूवी से आया था, इस गाने का कोई प्रमोशन नहीं हुआ था, ना इस पिक्चर का प्रमोशन हुआ था, और ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। तो एंड देयर वाज सम स्टे ऑर्डर आल्सो फ्रॉम द कोर्ट। तो आपको ट्रेलर भी नहीं रिलीज करने दिया, आपको गाने भी नहीं रिलीज करने दिए, एंड सीधा मूवी रिलीज OTT पे हो गई। एंड आज उस गाने ने तकरीबन सिर्फ स्पॉटिफाई की अगर मैं बात करूं आपको, तो मोर देन 4 to 5 मिलियन लिसनर्स विजुअल्स नहीं देख रहे, जो आपका सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हैं। तो आपके पास ये एनालिटिक्स अब क्योंकि है सहूलियत, तो आपको पता चलता है कि यार कितने लोग म्यूजिक सुन रहे हैं आपका एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और वो इतना एवरी 5 seconds में देयर इज समवन इज टैगिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, रील्स बन रही हैं, चल तेरे मेरे इस किस्से का सिक्का उछाले हाँ के हाँ। तो देखिए आप 2024 में आप बात कर रहे हो, अगर आप उस गाने को सुनेंगे तो बहुत पुराने किस्म का एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। तो अच्छा काम जो है ना, वो चाहे आज नहीं तो कल, वो तो चलना ही है।
एंड बॉलीवुड का ऐसा है कि सिनेरियो के कुछ मेकर्स हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, कुछ मेकर्स हैं जो यार अभी क्या चल रहा है वक्त, उसके हिसाब से करते हैं। बट सक्सेस वही हो रहे हैं जो अपने कन्विक्शन के साथ कि नहीं मुझे ये चीज़ बनानी है, मैं ये करूँगा। एंड आप लास्ट 5 इयर्स की भी कोई भी आप टॉप पिक्चर्स उठा के देख लें या म्यूजिक उठा के देख लें, आपको सोलफुल ही लगेगा। एंड आपको वो पिक्चर में भी वो मैजिक लगेगा। तो वो तो सस्टेन होगा ही होगा। अच्छा, मजीद बात करेंगे। अभी आपसे बातों में इतना मजा आ रहा है कि मैं आपसे एक दफा भी फरमाइश नहीं कर सकी कि कोई गाना सुना दें आप अपना, जो आपको बहुत फेवरेट अपना हो। तो एक गाना सुनते हैं आपसे, मतलब अगर आप सुनाना चाहें तो एक कोई सा गाना, उसकी कुछ बोल। ठीक है। अभी मैंने पहले अपना एल्बम रिलीज किया है सैनफाई, जो कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं हैं, बहुत अच्छा कर रहा है स्पॉटिफाई पे और यूट्यूब पे। तो एक गाना उसमें मेरा बहुत फेवरेट है, ओ सैया। मैं आपको वो सुनाता हूँ। बात ये तेरी समझ न आई, तू ना समझा ये क्या राबता है, बस रातों के शौक है तेरे, दिन के उजालों में तू लापता है। देख जरा तू झांक के भीतर, जिस्म के अंदर वो दिल भी छुपा है। पल दो पल तू उसको भी दे दे, कब से दो बातें वो सुनने रुका है। तू प्यार से ही से मन न भर, कभी तो बना के तू यूं ही बहाने से झूठा सही प्यार कर। ओ सैया तू ही तो है सैया, मेरा जहां सैया, तू ही तो है। ओ सैया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एक कंपोजर अगर सिंगर भी हो जी तो इसमें जी कितना, जी मतलब आपको लगता है कि एक मार्जिन मिल जाता है या फिर ज्यादा अच्छा रहता है जो आपने खुद धुन तरतीब दी है, जी जी। उसको खुद ही गाना। ये तो विन विन सिचुएशन होती है कि आपने खुद ने बना दिया। क्योंकि हमारी जो आवाम है ना, उनका माइंड ऐसे सेट हुआ हुआ है कि कभी भी कोई ये नहीं कहता है कि यार ये कोई एक्स कंपोजर का गाना है या वाई कंपोजर का गाना है, अरे यार वो लता जी का क्या गाना था, या अरे वो इनका क्या गाना था। तो कंपोजर जिसने वो गाना पैदा किया है उसको लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो जब कंपोजर अपना गाना खुद गाएगा तो लोगों को याद भी रहेगा कि अच्छा कि भाई ये कंपोजर है और इसने गाया है। अलबत्ता कि वो सिंगर हो कि ये नहीं कि आप कोई भी गाने गा सकते हैं। जैसे मेरी पहली पिक्चर में मुझसे गवाया गया जो 13 गाने थे, उसमें सारे गाने मैंने गाए, जिसमें सूझे सूझे, जाओ ना, बिखरी बिखरी सी जुल्फें, ये सारे गाने थे। तो मेरे पास बाकायदा लिस्ट थी कि ये गाना ये सिंगर गाएंगे, ये गाना ये सिंगर गाएंगे। तो आशु सर जो हमारे डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि यार जब हमारा कैरेक्टर एक है पिक्चर में तो वॉइस एक क्यों नहीं है। तो वो भी जस्टिफाइड था। एंड मैंने जब जावेद साहब के यहाँ से लिरिक्स आते थे मुझे, तो मैं एक डमी गाकर उनको भेज देता था टू लॉक द एंटायर लिरिक्स एंड द सॉन्ग। फिर आशु सर ने बोला नहीं तू ही गाएगा। मैं बोला ऐसा मत करो, नहीं तो सिंगर्स बोलेंगे कि अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर खुद गाने लग गए। बट चलिए वो उस पिक्चर की डिमांड थी तो उस वक्त मैंने गा दिया। बट आप मेरे जैसे बाकी गाने कैसा इश्क है, तो राहत साहब की आवाज में बहुत अच्छा लगा। तो मोरल है जहां मुझे लगता है कि नहीं यार ये गाना मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा एज अ कंपोजर, तो फिर मैं गाता हूँ। और ये ऑप्शन मैं हमेशा लास्ट रखता हूँ कि पहले मैं डायरेक्ट वाट्सराशी में मुझे मौका मिला तो मैंने गाए। फिर जैसे मैंने मेरे ब्रदर की दुल्हन की थी, वहां मुझे लगा कि नहीं यार ये गाना राहत साहब बहुत अच्छा गाएंगे, तो फिर उन्होंने गाया। तो हर एक गाना मुझे लगता है कि आपको बता देता है कि यार ये गाना ये इनके लिए बनाया है या ये गाना इनके लिए बनाया है। तो बीइंग अ कंपोजर ऐसा नहीं रहा है मेरा कि यार हर गाना मुझे गाना चाहिए।
तो जो सिंगिंग की जो भड़ास है वो मैं अपने एल्बम्स में निकाल लेता हूँ, जहाँ मुझे लगता है यार ये गाने हैं और मैं गा सकता हूँ। एंड फॉर अ कंपोजर इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी इजी टू सिंग हिज ओन सॉन्ग्स, क्योंकि वो गाना बनाते बनाते आप कम से कम 500 600 1000 बार गा चुके होते हैं। बाय द टाइम आप माइक पे गाते हैं तो वो आपसे अच्छा कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। डिपेंड करता है कि अगर आपकी वॉइस को सूट कर रहा है या नहीं। तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे, हाँ टंग 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 टंग, आंखें दे कमेंट्रियां रे प्यार की गारंटियां रे, टंग 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 टंग। अरे ताड़ा ताड़ी करना ना अब नहीं सुधरना, फूटने लगा है अरे चाहतों का झरना, दिल की नाम रमते हो ना कोई वारंटी यार, टंग टंग टंग। तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार, टंग टंग टंग। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, अब कौन कौन सी फ्यूचर चीजें प्रोजेक्ट्स आ रही अभी, हैं? जी जी जी, अभी मेरा हाल ही में एल्बम रिलीज हुआ है, तो वो एक बार खत्म हुआ है। एंड देन अभी हुमा कुरैशी के साथ एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी आ रही है, इट्स कॉल्ड सिंगल सलमा। अच्छा, तो एक great. सलमा की कहानी है जो सिंगल है, और फिर देन वो किस जद्दोजहद से गुजरती है, उसके ऊपर बहुत खूबसूरत कहानी है। उसका म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर में बहुत मजा आया। एंड देन एक मूवी आ रही है नूरानी चेहरा अच्छा, विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वाओ, तो वो भी एक तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा म्यूजिक उसका भी हुआ है। एंड काफी अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो देयर इन द पाइपलाइन। थैंक यू सर, बहुत जी। बहुत शुक्रिया आपका इनविटेशन हमारा कबूल करने का। और जाते जाते Thanks एक for having me. मैसेज कतर के लोगों के लिए। To all the people in Qatar, सबसे पहली बात तो this is I think my first interview in Qatar, and तो बस आप सबका प्यार चाहिए। आप सब लोगों ने जितने मेरे गाने सुने हैं, आप जो आने वाले गाने भी होंगे उन्हें भी उतना प्यार दीजिए। एंड अल्लाह हम सबको अच्छी सेहत दे, बाकी काम और नाम तो कर ही लेंगे। एंड आई होप टू सी एवरीवन यू इन फ्यूचर इन कतर। अगर इंशाल्लाह मेरा कोई प्लान बना तो आप आएंगे तो हमारे यहाँ जरूर आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सर। चलिए, अल्लाह हाफिज़।